चलिए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण को शुरू करते हैं। आज हम खेल जगत की एक ऐसी गुत्थी सुलझाने वाले हैं जिसने दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फैंस का दिमाग चकरा दिया है। हम बात कर रहे हैं मॉडर्न क्रिकेट के सबसे खूंखार और घातक गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह की। एक ऐसा गेंदबाज जो दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों के लिए खौफ का दूसरा नाम है, वो अचानक से मैदान पर एक एक विकेट के लिए संघर्ष करता हुआ क्यों नजर आया। आज हम सीधे आंकड़ों, तथ्यों और कुछ बेहद अहम बयानों के जरिए इस मिस्ट्री से पर्दा उठाने वाले हैं। भाग एक भयानक आईपीएल सीजन। तो चलिए सीधे इस बात पर आते हैं कि आखिर ये सीजन कैसा रहा। हम सब जानते हैं कि बुमराह हाई प्रेशर वाली सिचुएशंस के बेताज बादशाह हैं। डेथ ओवर्स हों या पावर प्ले, उनका कोई सानी नहीं है। लेकिन आईपीएल 2026 इस लीजेंड के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। जरा उनके पुराने रिकॉर्ड और हालिया प्रदर्शन को आमने सामने रखकर देखिए। एक तरफ है उनका 2013 से शुरू हुआ सुनहरा करियर, जहां उन्होंने 158 मैचों में 187 विकेट चटकाए हैं, जो उन्हें आईपीएल के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक बनाता है। लेकिन दूसरी तरफ है आईपीएल 2026 की कड़वी सच्चाई। पूरे 13 मैचों में सिर्फ 4 विकेट। ये गिरावट इतनी बड़ी है कि इसे हजम करना मुश्किल है। एक ऐसा धाकड़ बॉलर और अचानक से ऐसा प्रदर्शन, ये वाकई हैरान कर देने वाला है। भाग 2, चौंकाने वाले आंकड़े। अब जरा उन नंबर्स के अंदर चलते हैं जो इस संघर्ष को बयां करते हैं। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि हम इस गिरावट की गहराई को समझें। 102 के इस आंकड़े पर जरा गौर कीजिए। यह महज कोई नंबर नहीं है, बल्कि ये आईपीएल 2020 सीजन में बुमराह का बॉलिंग एवरेज है। जरा सोचिए, T20 जैसे तेज फॉर्मेट में टीम के लीड स्ट्राइक बॉलर का 102 का एवरेज। शुरुआत में तो किसी को इस पर यकीन ही नहीं होगा। यह एक ऐसा भारी भरकम आंकड़ा है जो मैदान पर उनके संघर्ष की पूरी कहानी अपने आप में समेटे हुए हैं। अब इस 102 के आंकड़े का असल जिंदगी में मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक सिंगल विकेट निकालने के लिए बुमराह को औसतन 100 से भी ज्यादा रन खर्च करने पड़े। जो गेंदबाज अपने सटीक यॉर्कर और एकदम कसी हुई लाइन लेंथ के लिए जाना जाता है, उसे एक सफलता के लिए इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। यह दिखाता है कि बल्लेबाजों ने उन्हें कितनी आसानी से खेला और विकेट निकालना कितना मुश्किल हो गया था। भाग 3, T20 इतिहास का सबसे खराब रिकॉर्ड। ये सीजन सिर्फ बुमराह के अपने हाई स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही खराब नहीं था। अगर हम पूरे T20 क्रिकेट का इतिहास उठाकर देखें तो ये एक ऐसा अनचाहा रिकॉर्ड बन गया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बुमराह T20 इतिहास के पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने किसी एक टूर्नामेंट में 40 या उससे ज्यादा ओवर फेंके हों और उनका एवरेज 100 रन प्रति विकेट से ऊपर रहा हो। ये जो 40 ओवर का क्राइटेरिया है ना, ये बहुत अहम है। ये साबित करता है कि ये सिर्फ 1 या 2 खराब मैचों की बात नहीं थी, बल्कि ये पूरे टूर्नामेंट में चला एक लंबा और थका देने वाला संघर्ष था। और ये बात साल 2015 और 2026 के आंकड़ों को देखने पर बिल्कुल साफ हो जाती है। 2015 में देखिए, 4 मैच खेले थे और 3 विकेट मिले थे। चलिए, वो तो शुरुआती दौर की बात थी। लेकिन 2026 में ऐसा पहली बार हुआ है जब उन्होंने किसी सीजन में 10 से ज्यादा मैच खेले हों, यानी कुल 13 मैच, और खाते में सिर्फ 4 विकेट आए हों। इतने लंबे स्पेल में विकेटों का ऐसा अकाल पहले कभी नहीं देखा गया। विकेट ना मिलने के इस भारी संघर्ष के साथ साथ इकोनॉमी रेट भी 8.36 का रहा, जो कि उनके पूरे शानदार आईपीएल करियर का तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। याद रहे, एक बहुत ही सफल T20 वर्ल्ड कप के बाद फैंस की उम्मीदें 7वें आसमान पर थीं। सबको लगा था कि उनका दबदबा वैसे ही कायम रहेगा, लेकिन इस भयानक गिरावट ने सारे अनुमानों को पूरी तरह से उलट कर रख दिया। भाग 4, छिपी हुई चोट का खुलासा। अब एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? एक वर्ल्ड क्लास चैंपियन अचानक से अपनी पूरी लय कैसे खो सकता है? इसका सीधा असर मुंबई इंडियंस पर भी पड़ा। टीम 2026 के आईपीएल में 9वें नंबर पर रही और प्लेऑफ की रेस से तो वो बहुत पहले ही बाहर हो गए थे। इस नाकामी के पीछे उनके सबसे बड़े हथियार यानी बुमराह की खराब फॉर्म और फिटनेस एक बहुत बड़ी वजह थी। और जब हर तरफ से सवाल उठने लगे तो फाइनली टीम के हेड कोच महिला जयवर्धने ने चुप्पी तोड़ी और पर्दे के पीछे की असली सच्चाई सामने रखी। अब कोच जयवर्धने के इस बयान पर गौर करते हैं, जो इस पूरी कहानी का नजरिया ही बदल देता है। ये कोई रहस्यमयी तरीके से फॉर्म या टैलेंट खोने का मामला बिल्कुल नहीं था। कोच ने साफ बताया कि वर्ल्ड कप से लौटने के बाद से ही बुमराह को हल्की चोट थी और वो उसी चोट के साथ वर्ल्ड कप खेले थे, और इसी वजह से टूर्नामेंट के दौरान उनकी स्पीड कम हो गई थी। इस एक बयान ने पूरी तरह से साफ कर दिया कि उन खराब आंकड़ों के पीछे असल में फिटनेस की एक बहुत बड़ी समस्या थी, जो उनकी पेस और रिदम को बिगाड़ रही थी। भाग 5, वापसी की राह। तो जब ये छिपी हुई सच्चाई सबके सामने आ गई, तो उसके बाद सबसे जरूरी कदम था आगे की प्लानिंग करना।
सच्चाई सामने आने के बाद मैनेजमेंट को भविष्य को ध्यान में रखते हुए कड़े रणनीतिक फैसले लेने थे। इस खुलासे का सबसे लॉजिकल और जरूरी नतीजा ये हुआ कि बुमराह को तत्काल आराम देना अनिवार्य हो गया। इसीलिए अफगानिस्तान के खिलाफ जो 1 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की घरेलू सीरीज होनी है, उससे उन्हें पूरी तरह आराम दिया गया है। मैनेजमेंट का फोकस अब सिर्फ और सिर्फ उनकी 100% फिटनेस रिकवरी पर है, ताकि इस साल के अंत में आने वाले भारी भरकम इंटरनेशनल सीजन से पहले वो पूरी तरह से फिट और फ्रेश होकर वापसी कर सकें। और अब इस विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। क्या आराम और रिकवरी का ये समय इस बॉलिंग टाइटन को उसकी उसी पुरानी खूंखार और मैच विनिंग लय में वापस ला पाएगा? क्या इंटरनेशनल क्रिकेट के इस थका देने वाले कैलेंडर के शुरू होने से पहले हमें फिर से वो जादुई यॉर्कर देखने को मिलेगी जो अकेले दम पर मैचों का रुख पलट देती है? खैर, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन चैंपियंस हमेशा जोरदार वापसी करना जानते हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी एक और दिलचस्प विषय के साथ फिर मुलाकात होगी।